हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। और मैं आज आपको लेके जाने वाली हूँ हिस्टोरिकल लैंडमार्क इन बैंकॉक। तो आज मैं कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में ग्रैंड पैलेस। तो ग्रैंड पैलेस के बारे में थोड़ा आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो थाईलैंड के जो राजा है एक्चुअली वो रहते थे। उन्होंने कम से कम वहाँ पे 150 साल तक वहाँ पे रहा है। और उसके बाद इन्होंने जो ग्रैंड पैलेस को ओपन कर दिया पब्लिक के लिए। तो आज मैं आपको लेके जाऊंगी ग्रैंड पैलेस ही, और वहाँ पे वहाँ का आर्किटेक्चर देखते हैं और मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री वहाँ चल के बताती हूँ। तो अभी मैं ऑलरेडी रास्ते में हूँ और मैंने यहाँ पे फायरा बोट सर्विस से बोट लेके और यहाँ से मैं निकल गई हूँ। और जो टिकट्स मुझे पड़ा था वो 150 थाई बात का पड़ा। और ये टिकट मैंने लिया है मतलब होल डे का। इसमें क्या है कि हर 30 मिनट्स पे ये बोट चलती है और आप किसी भी बोट में 30 मिनट्स पे वो आएगी और आप चढ़ सकते हो। तो यहाँ पे टोटल जो है वो 34 पियर्स है। तो 34 पियर्स में आप ये है कि आपको जहाँ भी घूमना हो आप वहाँ पे घूम सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और हर 30 मिनट्स पे बोट आती जाती रहती है, तो आप एक पियर से दूसरे पियर्स तक जा सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे सराउंडिंग्स कैसा है, यहाँ पे जो रिवर वगैरह ये सारी चीज़ें मैं दिखाती हूँ। तो जो ये आप व्यू अभी देख रहे हो रिवर का, ये मैं बोट से आपको दिखा रही हूँ। तो जैसे मैंने बताया 34 पियर्स है। तो मुझे जो जाना है वो मुझे सारे आज विज़िट नहीं करने वाली हूँ, मैं सिर्फ ग्रैंड पैलेस में भी विज़िट करूँगी। तो मैं देखती हूँ, तो मैं उसी पियर पे उतरूँगी जहाँ पे मुझे ये ग्रैंड पैलेस के लिए जाना है। और उसका जो नाम है वो है द चैंग पियर करके है। तो ग्रैंड पैलेस के लिए मैं वहीं पर जाने वाली हूँ। तो थोड़ा मैं आपको इस रिवर के बारे में बता दूं। ये जो रिवर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे इस थाईलैंड का, क्योंकि यहाँ ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। ये जो आप रिवर देख रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में लाइक बहुत सारी गुड्स हो गए, या फिर जो इनका राइस ट्वीक जो भी चीज़ें हैं जो गुड्स में आती है वो सारी चीज़ें वो यहाँ से है। सो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये रिवर को यूज़ करते हैं। इवन यहाँ पे जो फ्लावर मार्केट हो गए, फ्लोट मार्केट जो भी हो गए, वहाँ पे गुड्स ट्रांसफ़र करना हो तो ये यहाँ पे जो ये बोट्स हैं उन सबको यूज़ करते हैं। ये जो है ये काफ़ी मेजर अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ से 34 पियर्स में जैसे कि और भी फेमस टेम्पल्स का नाम आपको बता दूँ, जैसे कि हो गए वाटर रून हो गए, रिसाइकलिंग बुद्धा हो गए। तो ये सारी चीज़ें भी लोग जाते हैं यहाँ से घूमने के लिए। तो बहुत मेजर अट्रैक्शन है ये टूरिस्ट लोगों के लिए। और यहाँ पे पॉपुलर एक्टिविटीज़ भी होती है लाइक डाइनिंग क्रूज़, जैसे कि इवनिंग में और रात को। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कवर करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली यहाँ आना और आप यहाँ विज़िट कर सकते हो। तो ये आ गया है और मैं अभी ग्रैंड पैलेस के लिए जा रही हूँ। तो ये है N9 था चांग, जहाँ पे मुझे उतरना है ग्रैंड पैलेस के लिए। तो यही वे पियर है जहाँ पे मैं भी उतरने वाली हूँ। सो लेट्स गो। तो अभी मैं यहाँ पे उतर गई हूँ और मैं जा रही हूँ। और यहाँ पे आपको मैं क्राउड दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा ही क्राउड है, काफ़ी लोग आए हैं और आज वीकेंड भी है। तो वीकेंड पे तो यहाँ क्राउड होना ही है। तो चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे कुछ वेटिंग एरिया है जब आप यहाँ पे वापस जाना चाहते हो बोट पे और जगह घूमने के लिए, तो यहाँ पे आप वेट कर सकते हो, बाकी बोट का इंतज़ार कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है तो काफ़ी वेटिंग लाइन होता है। तो यहाँ ऐसे आप यहाँ पे आके क्यू में खड़े हो जाओगे। और जब भी आपको बोट से नीचे उतरना है तो आपको पहले ही आके वहाँ पे नीचे पे खड़े हो जाना है, ताकि वहाँ पे जो बोट वाले उनको पता हो कि यहाँ पे आपको उतरना है। और साथ में है सो जब आपको जाना हो तो आप पहले ही जाके वहाँ पे क्यू में लग जाना, ताकि आपको थोड़ा इजी रहे जाने के लिए।
मे बी कभी कभार क्राउड के कारण थोड़ा ज़्यादा भीड़ हो तो मे भी हो सकता है कि आपको क्यू में लगना पड़े। वीकडेज़ में हो सकता है कि इतना क्राउड ना हो। तो मैं अभी जैसे एंटर कर रही हूँ ग्रैंड पैलेस के लिए, और मैं जैसे ही एंटर करी हूँ यहाँ पे मुझे बहुत सारे शॉप्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे शॉप्स हैं, और यहाँ पे आप कुछ भी खरीद सकते हो, खाने पीने से लेके कपड़े से क्लॉथिंग कैप हर चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो जस्ट मैं आपको भी दिखा दूँ एक बार। तो ऐसा कुछ नज़ारा है अभी यहाँ का। थोड़ा भीड़ मुझे लग रहा है, बट यहाँ पे पानी बॉटल ये सारी चीज़ें काफ़ी मिल रही है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अगर आपके पास हैट वगैरह हो तो पॉसिबल हो तो आप हैट पहन कर आएँ क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। और अगर आप फेरी में जाते हो लाइक बोट में, और देख के अगर आप ऊपर बैठते हो तो आई वुड प्रेफर कि आप छाता या फिर हैट लेके आना, ताकि वो आपके लिए सही रहेगा, बहुत ज़्यादा आपको धूप और गर्मी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे मैं कुछ और आपको दिखा दूँ ये नज़ारा रिवर का, जो अभी मैं आई हूँ। तो ये है, इधर ही से अभी मैं आई हूँ, ये रिवर है जो मैंने आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है इस रिवर के बारे में। तो चलिए अंदर चलते हैं ग्रैंड पैलेस के अंदर, और भी चीज़ें मैं आपको ग्रैंड पैलेस की हिस्ट्री और सारी चीज़ें बताती हूँ। सो चलिए चलते हैं देन। तो अभी मैं ग्रैंड पैलेस के लिए जा रही हूँ। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि आप जब उतरोगे बोट से तो फिर उसके बाद ये है कि बोट से उतरने के बाद अगर आपको नहीं आइडिया कि आपको किधर जाना है, तो आप अगर क्राउड को भी फॉलो करोगे तो आप पहुँच जाओगे। तो मैं अभी उतरी हूँ और मैं जस्ट आई एम डूइंग नथिंग, आई एम फॉलोइंग द क्राउड, और मैं क्राउड को फॉलो करके मैं जाने वाली हूँ आगे। और मैं आप जाऊँगी अभी ग्रैंड पैलेस के लिए, और मैं दिखाती हूँ। यहीं से मुझे दिख रहा है थोड़ी थोड़ी जो बिल्डिंग है ग्रैंड पैलेस की, वो मुझे दिखनी शुरू हो गई है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इन केस आप बहुत ज़्यादा नहीं चल पाते हो तो यहाँ पे टुक टुक वगैरह भी आप टुक टुक लेके सकते हो और जा सकते हो, बट मैं ये बोलूँगी कि ये वर्थ नहीं है। टुक टुक पे ये ऑलरेडी ज़्यादा पैसा लेते हैं, और दूसरी बात है कि ये 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, क्योंकि आप जैसे यहाँ पे आते हो आपको उतरते ही यहाँ पे बिल्डिंग्स दिखने लगेगी ग्रैंड पैलेस की। सो लेट्स मूव। ये मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पे ऑलरेडी टुक टुक लगे हैं। इन केस अगर आपको जाना हो उससे तो आप जा सकते हो, और सामने ये बिल्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे ऐसे कुछ रोड वगैरह है, बिल्डिंग्स है जो मैं आपको दिखा दूँ। जस्ट फॉलो दिस रोड, जो मैं अभी रोड का नाम दिखा रही हूँ, इसी रोड पे आपको आना है और इससे आगे जाना है। सी द बोर्ड हेयर, द ग्रैंड पैलेस, यहाँ पे बोर्ड आपको दिख रहा है ऑलरेडी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ जो थाई के लोग हैं जो ऑलरेडी लोकल्स है वो तो बहुत ज़्यादा है ही, साथ में टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा आपको क्राउड लग रहा होगा। मे बी आज संडे है इसलिए बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो आपको सामने दिख रहा होगा कि कितने ज़्यादा लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं एंटर कर गई हूँ अंदर, और जो मैंने पे किया है इसका जो एंट्री फ़ी है वो 500 थाई बात पर पर्सन है। तो आप इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। और जब मैं एंटर करी तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी चेक होता है, वो आपको नॉर्मल वो कराना होता है वहाँ पे।
और देन यहाँ पे मैंने देखा कि बाहर में छाते वगैरह भी मिल रहे थे, क्योंकि यहाँ आप इतनी धूप में ओपन एरिया में इतना घूमना बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ। तो आप छाता वगैरह नहीं भी लाते हो तो यहाँ से ले सकते हो आप। तो चलिए अंदर चलते हैं, इसका आर्किटेक्चर देखते हैं अब। अगर आप पर्सनल ऑडियो गाइड लेना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ पे ले सकते हो। तो उसका जो फ़ी है वो 200 बात है, और ये आपको 1.5 घंटे के लिए मिलता है। और यहाँ पे जैसे मैं देख रही हूँ सामने, ये 9 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो और ले सकते हो। और यहाँ पे आपको जो देना होगा वो पासबुक देना होगा। अगर पासबुक उस समय आपके पास नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड दे सकते हो। तो ऐसे आप ले सकते हो। और यहाँ पे ATM मशीन्स भी है। तो दोस्तों, जैसे कि ग्रैंड पैलेस एक हिस्टोरिक कॉम्प्लेक्स है बैंकॉक में। तो जो इसको बिल्ड किया गया था वो हुआ था 1782 में, ड्यूरिंग द किंगडम ऑफ राम वन। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा ही साल पुराना है, जैसे कि आपको पता चल रहा होगा कि ये 1782 में ही बिल्ड हो गया था। और यहाँ पे जो है, जो राजा है, उन्होंने 150 साल से भी ज़्यादा वहाँ पे वो रहे हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये ऑफिशियल रेसिडेंस था। 150 साल से भी ज़्यादा तक वहाँ पे रहते थे राजा। और अभी क्या है, इन्होंने पब्लिक के लिए ओपन कर दिया है। बट पब्लिक के लिए जो ओपन किया है इन्होंने, वो पूरा कम्प्लीटली ओपन नहीं किया है। इसमें क्या है कि दो पार्ट है, वो जो पब्लिक के लिए ओपन है। बट एक पार्ट अभी भी उन्होंने अभी कम्प्लीटली ओपन नहीं किया है पब्लिक के लिए। तो दो पार्ट है जो पब्लिक आके आराम से इजीली विजिट कर सकते हैं। और एक पार्ट ऐसे वो क्लोज रहता है, एंट्री उसमें नहीं होती है। और अगर टाइमिंग की बात करें तो ये जो है मॉर्निंग 8:30 AM में ये ओपन हो जाता है, और 3:30 PM तक ही रहता है ओपन। तो आप जब प्लान करोगे तो आप अकॉर्डिंगली प्लान करना, क्योंकि 3:30 पे ये बंद हो जाता है। और ऑब्वियसली जितनी जल्दी आओगे उतना सही रहेगा, कम क्राउड रहेगा यहाँ पे। तो वो सही रहेगा। वीकेंड्स अवॉइड करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वीकेंड्स पे तो और बहुत ज़्यादा क्राउड होती है। जो यहाँ के जो थाई पीपल होते हैं, लोकल जो है, वो तो आते ही है, साथ में टूरिस्ट भी काफ़ी आते हैं। तो अवॉइड करना वीकेंड पे आने का, और बाकी दिन आप आ सकते हो। और ये काफ़ी मेन टूरिस्ट स्पॉट बोल सकते हो, फेमस जगह बोल सकते हो, टूरिस्ट के लिए हो गया है। तो लोग यहाँ आते रहते हैं। जब मैं एंटर करी तो वहाँ पे एक पैम्पलेट टाइप का होता है, वो आप देख सकते हो, जिसके बारे में आपको हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, कौन कौन सी जगह यहाँ पे जैसे उन्होंने डिवाइड कर रखा है, आप इजीली विजिट कर सकते हो। तो वो आप उसमें देख सकते हो। साथ में उसमें मैंने ये भी देखा कि यहाँ पे ना लाइक ट्राईपॉड, गिम्बल्स, ये सब इन्होंने मना किया हुआ है लाने को, तो वो आप लेके नहीं जा सकते हो। वैसे तो मैंने एक दो लोगों को देखा कि वो ट्राईपॉड यूज़ कर रहे थे जस्ट फॉर फोटो, नॉट फॉर वीडियो। तो मे बी लाइक वीडियो के लिए अलाउड नहीं है ट्राईपॉड या गिम्बल, तो ये आप लेके नहीं जा सकते हो। इनकेस आप लेकर आओ तो बैग में रखना, इससे बाहर निकाल के यूज़ मत करना वीडियो और फोटोज़ के लिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो थाईलैंड है, इसको पहले किंग्स ऑफ सैम कहा जाता था, बट बाद में इसको चेंज करके थाईलैंड कर दिया गया। ये इसकी हिस्ट्री मैं आपको थोड़ा बता रही हूँ। अभी चलते हैं एमरल्ड बुद्धा, जो यहाँ पे अंदर आने के बाद ग्रैंड पैलेस में जो फेमस है एमरल्ड बुद्धा, वो चलते हैं और देखते हैं। और ये 200 साल पुराना है। और इसमें क्या है कि आप फोटो नहीं ले सकते, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये एमरल्ड बुद्धा में आप जब देखने जाओगे तो ये अलाउड नहीं है। तो इसका ध्यान रखना, फोटो और वीडियोस मत लेना। और आपको जो शूज़ है वो बाहर में ही निकालना होगा। तो ऐसे आप बाहर में शूज़ निकाल के जा सकते हो। एंड मेक श्योर कि आप फोटो या वीडियो ना बनाओ। वैसे वहाँ पे लिखा भी होता है कि यू आर नॉट अलाउड टू टेक फोटो। तो इस तरह से है वहाँ पे। ये जो एमरल्ड बुद्धा है वो लाइक एक स्मॉल स्टैच्यू है, जिसमें जो बुद्धा है वो मेडिटेशन के पोस्चर में वो बैठे हुए हैं। इस तरह का एक अंदर में बना हुआ है स्टैच्यू। और जो है ये इसकी टॉल, मतलब कितना लंबा है इसकी बात करूँ तो ये 26 इंचेस टॉल है। और काफ़ी अच्छा है ये। और ये जो बाहर का ग्रैंड पैलेस है उसका स्ट्रक्चर भी आर्किटेक्चर की बात करें तो काफ़ी अच्छा है।
और जो एमरल्ड बुद्धा है उसको कंसिडर किया जाता है एज ए प्रोटेक्टिव इमेज ऑफ किंगडम ऑफ थाईलैंड। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है। लोग बहुत अंदर जाते हैं तो बहुत शांति से रहना, और नॉइज़ नहीं कर सकते, फोटोग्राफी नहीं कर सकते, क्योंकि कहते हैं कि ये जो है एमरल्ड बुद्धा, वो लाइक पीस प्रोटेक्शन है इस कंट्री के लिए और यहाँ के लोगों के लिए। तो यहाँ पे इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। लोग ब्लेसिंग्स के लिए जाते हैं इन सब के लिए। तो ये चीज़ है यहाँ पे। एक और चीज़ मैं बता दूँ, जैसे कि यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि ये फराया रिवर के पास पहुँचे कैसे बीटीएस के थ्रू। तो मैंने ये सारी डिटेल्स जो है वो मैंने पहले वाले वीडियो में वाटररून टेम्पल का जो वीडियो है उसमें मैंने सारी डिटेल्स दे रखी है कि कैसे आप बीटीएस से फराया रिवर बोट तक पहुँच सकते हो, और वहाँ पे जैसे कौन सा एग्ज़िट लेना है, और वहाँ पे जैसे ही पहुँचोगे आप तो वहाँ पे चाओ फाया टूरिस्ट बूथ मिल जाएगा जहाँ से आप बोट ले सकते हो। उनकी सर्विस वहाँ पे होती है। तो इस अकॉर्डिंग मैंने प्राइस वगैरह सारी डिटेल्स बता रखी है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो आने के लिए। तो मैंने सोचा ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ। इतना ही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस पेंटिंग के बारे में थोड़ा। ये जो आप मेरे सामने पेंटिंग देख रहे हैं, ये जो है ये काफ़ी लंबे काफ़ी लंबा है, ये काफ़ी दूर में है ये। और कहते हैं कि ये जो वॉल का स्पेस है इसमें 2 किलोमीटर कवर करके रखा हुआ है। और ये पूरे में जो है ग्रैंड पैलेस में मैंने देखा है, मतलब चारों तरफ से इन्होंने ऐसे पेंटिंग्स बना के रखे हुए हैं पूरे वॉल पे। और ये जो पेंटिंग है वो लोग कहते हैं ये डिपिक्ट करता है रामायण को। तो यहाँ पे ये इस पेंटिंग की हिस्ट्री है कि पूरे रामायण की स्टोरी को यहाँ पे इस पेंटिंग के थ्रू बताया गया है। और ये यहाँ पे आपको जब आप विज़िट करोगे ये राउंड में है, तो चारों तरफ यहाँ पे आपको ये पेंटिंग्स आपको दिखेगी। ये काफ़ी लंबे में है 2 किलोमीटर में, तो हर जगह ये आपको यहाँ पे साइड में चारों तरफ ये दिखेगा। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि इन्होंने जो है वो साड़ा कम्प्लीटली ओपन नहीं किया पब्लिक के लिए। तो जैसे 2 पार्ट मैंने बताया कि पब्लिक के लिए ओपन है, और एक पार्ट जो है वो अभी भी लाइक पब्लिक के लिए नहीं है ओपन। तो ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये वही है जो यहाँ पे आप एंटर नहीं कर सकते, अंदर नहीं जा सकते। ये अभी भी जो किंग है वो अपने लिए वो यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पे पब्लिक अलाउड नहीं है अंदर जाना।
अभी एग्ज़िट कर गई हूँ। एग्ज़िट करने के बाद मैं जब अभी बाहर निकल के आई हूँ, तो यहाँ सामने मुझे म्यूज़ियम भी दिख रहा है, तो अभी म्यूज़ियम भी जाके मैं कवर करने वाली हूँ। तो म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं अभी। तो मैं म्यूज़ियम विज़िट करी, म्यूज़ियम के अंदर जो है वो फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड नहीं था, तो मैंने कोई फ़ोटो वगैरह लिया नहीं है इसका। बट मैं अंदर मैं विज़िट करके आई हूँ इसके अंदर। ये बहुत सारी पुरानी चीज़ें जो होती है, बहुत ही थ्रोन वगैरह थी, जो राजा वगैरह बैठते थे, वो सारी चीज़ें, इनकी हिस्ट्री, उन्होंने एजुकेशंस वगैरह, जो सामान यूज़ हुए, ग्रैंड पैलेस का जो मॉडल टाइप होता है, वो सारा उन्होंने अंदर में बना के रखा हुआ था।